ये कहानी उस समय की है जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। लेकिन उस दिन आगरा के किले के दीवाने खास में जो हुआ, उसने इतिहास के पन्नों में एक ऐसी पहेली दर्ज कर दी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी शर्त की जहां हार का मतलब सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि सीधा मौत का फरमान हो। शहंशाह अकबर ने बीरबल के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी थी जिसे सुनकर दरबार के सबसे बड़े विद्वानों के पसीने छूट गए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे वो शख्स ढूंढ कर लाओ जो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी हो और साथ ही सबसे बड़ा अपराधी भी। और याद रहे, अगर वो शख्स सूरज ढलने से पहले मेरे सामने नहीं आया तो कल का सूरज तुम्हारी गर्दन पर नहीं चमकेगा। क्या बीरबल एक ऐसे इंसान को ढूंढ पाएगा जो एक ही समय में संत जैसा सुखी और शैतान जैसा पापी हो? ये कहानी आपको एक ऐसे सच की ओर ले जाएगी जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बने रहिए अंत तक, क्योंकि कहानी के आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो शहंशाह अकबर के तख्त को हिला देगा। अकबर के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी कठोरता थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। मान सिंह, तानसेन और मुल्ला दो प्याजा जैसे दिग्गज अपनी अपनी जगह पर बैठे बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल, जो हमेशा अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, उस दिन थोड़े गंभीर नजर आ रहे थे। शहंशाह ने अपनी मखमली गद्दी पर बैठते हुए हाथ के इशारे से सन्नाटे को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन आज जो हम मांग रहे हैं वो कोई पहेली नहीं, एक हकीकत होनी चाहिए। हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसमें जन्नत का सुकून हो और रूह में जहन्नुम की आग। अगर तुम नाकाम रहे तो समझ लेना कि तुम्हारी चतुराई का अंत हो चुका है। बीरबल ने सिर झुकाया और शांति से कहा, जहां पना, खुदा ने इस दुनिया में हर तरह के रंग भरे हैं। आप जो मांग रहे हैं वो नामुमकिन लग सकता है, लेकिन नामुमकिन शब्द बीरबल की लगत में नहीं है। मुझे बस कुछ घंटों की मोहलत दी जाए। अकबर ने अपनी सुनहरी घड़ी की ओर देखा और कहा, शाम की अजान से पहले वो शख्स यहां होना चाहिए। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे थे। आगरा की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन बीरबल के भीतर एक तूफान मचा था। वो जानते थे कि ये चुनौती किसी साजिश का हिस्सा है। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो बीरबल को रास्ते से हटाना चाहते थे, और उन्होंने ही अकबर के कान भरे थे। बीरबल शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचे। उन्होंने वेश बदला और एक साधारण मुसाफिर बन गए। उन्होंने बाजारों में, मस्जिदों के बाहर और मंदिरों की सीढ़ियों पर घंटों बिताए। उन्होंने कई अमीर लोगों को देखा जो अपनी दौलत में सुखी दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पाप का डर नहीं था। उन्होंने कई अपराधियों को देखा, लेकिन उनके चेहरों पर वो सुकून नहीं था जिसकी मांग शहंशाह ने की थी। समय तेजी से रेत की तरह फिसल रहा था। दोपहर ढलने लगी थी और सूरज की लालिमा आगरा के लाल किले की दीवारों पर चढ़ने लगी थी। तभी बीरबल की नजर यमुना के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति थी जैसे उसने दुनिया के सारे सुख पा लिए हों। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी बादशाह के चेहरे पर भी नहीं होती। बीरबल उसके पास गए और उससे बात करने लगे। बातचीत के दौरान बीरबल को पता चला कि वो आदमी शहर का सबसे बड़ा हकीम रह चुका है। लेकिन जब बीरबल ने उसके अतीत में झांका तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने बीरबल को चौंका दिया। वो आदमी जितना शांत दिख रहा था, उसके हाथ उतने ही खून से सने थे। लेकिन वो खून किसी दुश्मनी में नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक वजह से बहाया गया था जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। बीरबल को अपना मोहरा मिल गया था। उन्होंने उस बूढ़े को साथ लिया और ठीक अजान के वक्त दरबार में दाखिल हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उस बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा। वो फटे हाल था, लेकिन उसका चेहरा किसी देवता जैसा चमक रहा था। अकबर ने गरजते हुए पूछा, बीरबल, क्या ये वही शख्स है? हमें तो इसमें सिर्फ गरीबी और शांति दिख रही है। इसका अपराध कहाँ है और ये सुखी कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, ये इंसान इस वक्त दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, क्योंकि इसने मोह माया को त्याग दिया है और इसे अपनी मौत का रत्ती भर भी डर नहीं है। इसके चेहरे की शांति इसकी रूह की पाकीज़गी का सबूत है। अकबर ने चिढ़कर कहा, और इसका गुनाह? तुमने कहा था कि यह सबसे बड़ा अपराधी भी है।
बीरबल ने उस बूढ़े की ओर इशारा किया और वो राज खोलना शुरू किया, जिसे सुनकर अकबर के सिंहासन के पाए कांपने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये इंसान अपराधी है क्योंकि इसने कुदरत के कानून को चुनौती दी है। इसने एक ऐसी दवा तैयार की है जो किसी भी मरते हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत। बीरबल यहां रुक गए। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे दरबार में सुगबुगाहट होने लगी। क्या वाकई कोई मौत को मात दे सकता है? बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, इस दवा को बनाने के लिए इसने जिस चीज की बलि दी है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसने अपनी ही संतान को। बीरबल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफ था। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे अकबर की ओर बढ़ाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शहंशाह की तलवार म्यान से बाहर निकल आई। उस बूढ़े ने कहा, शहंशाह, बीरबल ने सच कहा। मैं सुखी हूं क्योंकि मैंने मौत को जीत लिया है, और मैं अपराधी हूं क्योंकि मैंने खुदा के काम में दखल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शीशी में जो लाल रंग का द्रव है वो असल में क्या है, और बीरबल ने मुझे यहां लाकर आपके सामने क्यों खड़ा किया है? अकबर ने चिल्लाकर कहा, खामोश बीरबल, ये क्या माजरा है? ये बूढ़ा क्या कह रहा है? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस शीशी में वो राज छुपा है जो आपके इस तख्त को आज ही खत्म कर सकता है या आपको हमेशा के लिए अमर बना सकता है। लेकिन इस राज को जानने के लिए आपको एक ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसे देने की हिम्मत शायद अकबर आजम में भी नहीं है। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब होने लगा, जैसे वो कोई परछाई हो। बीरबल ने अकबर की आंखों में आंखें डालकर कहा, शहंशाह, क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा? क्योंकि ये इंसान कोई अपराधी नहीं, बल्कि आपकी अपनी परछाई का वो हिस्सा है जिसे आपने बरसों पहले दफन कर दिया था। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस शीशी को पकड़ा। आखिर उस शीशी में क्या था? क्या बीरबल ने शहंशाह को उनके ही किसी पुराने पाप का आईना दिखा दिया था, या फिर यह अकबर को बचाने की कोई बहुत बड़ी चाल थी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। उस शीशी के अंदर जो संदेश निकला उसने अकबर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वो संदेश क्या था, और बीरबल ने उस बूढ़े के जरिए अकबर को क्या चेतावनी दी थी? ये जानने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा भाग देखना होगा। क्या आप जानते हैं कि वो बूढ़ा असल में कौन था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। मिलते हैं अगले भाग में एक बड़े खुलासे के साथ।